नमस्कार। ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमें काफ़ी ज़रूरी है। वैसे तो हम सभी ज्ञानी हैं घर में, लेकिन कई बार हमसे ऐसी चूक हो जाती है जिसके कारण हमें कई बार ऐसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। क्या समस्या है? देखिए, सुबह शाम दोपहर हमें खाना खाना भी पड़ता है, तभी उससे शरीर चलता है। तो आज हम भोजन के विषय में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में, विष्णु पुराण में भी आया हुआ है। भोजन के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने भी कई उपदेश दिए हुए हैं। तो हम इस वीडियो को भोजन के ऊपर आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको शेयर करें। कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम हो, और अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप हमें बतलाएं। हम कोशिश करेंगे उस त्रुटि को दूर करने की और आगे और आपके लिए नई जानकारी देने की। सर्वप्रथम जब हम भोजन बनाते हैं तो स्त्री में सबसे बड़ा मेन स्त्री कारक होता है रसोई। एक तो शुद्ध साफ होनी चाहिए आपकी, उसमें कोई कबाड़ा नहीं भरा होना चाहिए। शुद्ध रसोई में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और स्त्री भी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए। गुस्से में खाना नहीं बनना चाहिए। क्रोध में अक्सर देखिए क्या होता है, जब हम क्रोध में जब भोजन बनाती हैं स्त्रियां या पुरुष भी, अक्सर आजकल तो काफ़ी ज़माना बदल गया है तो पुरुष भी भोजन में हाथ बटाते हैं। तो अगर देखिए, क्रोध में अगर आप भोजन बनाएंगे तो क्रोध और उत्पन्न होगा। भोजन में एक ऐसी कैटेगरी होती है, तामसी भोजन हुआ, क्रोध वाला भोजन हुआ। जब आप इस तरह का भोजन बनाएंगे तो आपके अंदर और क्रोध आएगा। आप पति पत्नी लड़ेंगे, भाई बहन लड़ेंगे, बुजुर्गों में भी तनाव आएगा, क्योंकि हम वैसा ही खाना खा रहे हैं और वैसे ही हमारे शरीर में जब वो हम पचाते हैं तो ब्लड में जैसे जाता है। तो सर्वप्रथम अगर आपकी रसोई में कोई भी प्लास्टिक के यानी कि कप है, गिलास है, और कोई भी तरह की थाली है, प्लास्टिक के कोई भी बर्तन है, तो रसोई में उसको आप जगह न दीजिए। कोई टूटे फूटे बर्तन है तो उनको हटा दीजिए। टूटी फूटी थाली, टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करने से दरिद्रता आती है, और ये दरिद्रता दर बेदर चलती है। यानी आपको तो दर्द करेगी, आपकी संतानों को भी दर्द करेगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि हमें कोई भी टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। सेकंड बात, हमें ज़मीन पर बैठकर भोजन करना है। आसन बिछा लो। उसके बाद आप पूरब मुखी होकर, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी बच्चे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है। मेरे पास कई बार कॉल आते हैं, गुरुजी इसको याद नहीं होता, ये पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, कई बातें ऐसी जब हम भोजन करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हमारे बॉडी में यानी शरीर में आती है। तो वो दूर कैसे हो, इसके लिए सर्वप्रथम आप भी ऐसा करें और अपने बच्चों को भी ऐसा करवाएं कि आप ज़मीन पर बैठें और आप पूरब की तरफ मुंह कर कर या उत्तर की तरफ मुंह करके भोजन करें। ऐसा करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप भोजन बनाएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो उनको आप अवश्य भोजन की थाली उनके आगे एक बार रखें, उसमें एक तुलसी पत्र रख दें। देखिए, सब्जी का भोग नहीं लगता है भगवान के, पहले तो मैं बतला दूँ। इसलिए रोटी ले लो, बूरा ले लो, कोई भी मिठाई आप उसमें रख सकते हो, और अपना जो भी भगवान का स्थान है, अन्नपूर्णा जी का स्थान है, उनके आगे आप उसको रखें और प्रार्थना करें, हे अन्नपूर्णा, आप इस भोजन को और भी स्वादिष्ट बनाएं और इसमें पॉजिटिव एनर्जी डालें। तो भगवान को जब हम भोजन खिलाएंगे तो वो शुद्ध होगा, और उसके बाद जब हम भोजन करेंगे तो उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी। पूरब की तरफ मुंह करने से हमें यश की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति भी होती है। आपका कोई रोजगार अगर नहीं लग रहा है तो उत्तर की तरफ आप मुंह करके खाना खाओगे तो आप देखना कि आपको रोजगार के अवसर जल्दी मिलेंगे। यानी कि आपको जो काफ़ी दिनों से रोजगार ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो आप उत्तर की ओर मुख करके भोजन करें। दोपहर को या मध्य रात्रि को भोजन करना निषेध है।
अगर आप खाना खा रहे हैं और अगर कोई आपकी थाली को ठोकर लग गई है तो आप उस भोजन को ना खाएं। भोजन खाने के वक्त जब आप बैठते हैं तो प्रभु को थोड़ा सा स्मरण करें और उसमें से थोड़ा सा भोजन कोई कटोरी में या प्लेट में निकाल दें, जो बाद में चिड़ियों को या गाय को भी दे सकती है। ऐसा करने से हमारे मन में एक इच्छा जागृत होती है कि हम शुद्ध होकर भोजन कर रहे हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको देखेंगे कुछ ही समय में आपको लाभ मिलेगा। देखिए, एक जगह और आया हुआ है विष्णु पुराण में ही कि पति पत्नी को एक ही थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। प्रेम हो बहुत अच्छी बात है, आप 2 थाली ले लें, साथ बैठ के खाना खाएं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही थाली में भोजन करना निषेध है, निषेध है, निषेध है। अब आप कहोगे जी ऐसा कैसे? तो जो शास्त्र की पालना हम भी करते हैं, आप भी करें। आप में पति पत्नी में प्रेम हो, हम भी यही चाहते हैं, प्रेम बना रहे, पूरी दुनिया में प्रेम बना रहे। लेकिन आपको अलग अलग थाली में एक साथ बैठ के आप भोजन करें, कोई हर्ज नहीं। प्लास्टिक के, मैंने पहले ही बतलाया कि प्लास्टिक के बर्तनों को आप दूर रखें, ये दरिद्रता लाते हैं, इसलिए आप इनको दूर रखें जितना ज़्यादा हो। तांबे का गिलास या तांबे के लोटे में अगर आप जल पीते हैं तो आपकी पाचन शक्ति भी और मजबूत होती है। सेकंड बात, अगर आपके केतु या राहु की दशा लगी हुई है तो आप भोजन रसोई में करें, रसोई में पूरा मुखी होकर बैठ जाएं, वहीं पर खाना गरम गरम आ रहा है और आप गरम गरम भोजन लें। और अगर आप और भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप किसी प्रकार का दान नहीं कर सकते, तो आप अपनी, अगर आपके बच्ची है, लड़की है, कुंवारी है, उसके साथ आप भोजन करें तो देखिए केतु महाराज और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये कई चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें। तो और हम नया एक वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारी ये बातें, वीडियो पसंद आता है, इसमें कोई त्रुटि हो तो आप हमें बताना। और मेरे नंबर हैं, आप कैसी भी कोई भी बात कहीं उलझ रही हो आपके मन में, विचार में, तो आप पूछ सकते हैं। मेरे नंबर हैं 7733058880। देखिए, कई बार है तो हमारी कुछ पारिश्रमिक होता है, इसमें कुछ फीस दी जाती है या जो भी आप फीस समझ लो या जो भी, लेकिन मेरे पास कई बार ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हम पे देने के लिए कुछ नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अगर वाकई उनकी स्थिति खराब है तो मैं प्रभु से चाहता हूँ कि उनकी स्थिति और अच्छी हो जाए, ठाकुर जी उनको जो भी धन लक्ष्मी दे। लेकिन अगर आप मुझसे कुंडली के बारे में या कोई प्रश्न के बारे में पूछते हैं तो 11 रुपये की आप ज्वार अवश्य डालें। भले ही आपके पास पैसे नहीं हो, कोई बात नहीं, आएँ जब भी दे सकते हैं। और नहीं भी हो तो कोई शंका वाली बात नहीं, आपके मन में कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ़ोन के द्वारा कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।